गुड मॉर्निंग। मैं शिव कुमार। मैं लेके आया हूँ एलसीएम एंड एचसीएफ पार्ट दो। 9, 30, 27, 15 का एलसीएम क्या होगा? तो मैं कल बताया था आपको। सबसे पहले हम एलसीएम के लिए बड़ा अंक लेते हैं। बड़ा क्या होगा आपका? 9, 30, 27 और 15। बड़ा हो गया आपका 30 अंक हो गया। अब 9 का देखते हैं। तो 9 के 3 होता है तो 1 चला जाएगा, यानी कि 9 का 3 होता है तो 3 गुणा 3 तो 1 का चला जाएगा भाग इसमें, लेकिन 3 का नहीं जाएगा। 30 का चला जाएगा इसमें, 9 का चला जाएगा और 3 का भी चला जाएगा। 9, 30, 27, 15 का चला जाएगा। तो जब इसमें करेंगे 9 तो 9 गुणा 3, 9 गुणा 3 तो आपको पता है 9, 3 का चला जाएगा लेकिन 9 का नहीं जाएगा। क्या करेंगे? 9 हो गया, सॉरी, हाँ 3 का चला जाएगा लेकिन 3 का नहीं जाएगा। क्या करेंगे? 3 3 का 9, 9 3 27, 270 इसका यानी कि एलसीएम आ गया। ठीक है। जैसे दूसरा 216, 288 तथा 720 का एचसीएफ क्या होगा? तो इसका ऑप्शन 12, बी 24 एंड सी 72 और डी हो गया आपका 84। तो एचसीएफ निकालना है तो एचसीएफ के लिए सबसे छोटी संख्या लेते हैं। जैसे हमने ले लिया 216, पहले लेस करेंगे हम। 8 में से 6 जाएगा 2, 8 में से 6 जाएगा 2, 8 में से 1 जाएगा 7, यानी कि 72 आ गया। अब देखते हैं 72 का भाग इसमें तीनों में जाता है नहीं जाता है। तो 72 का भाग इसमें जा रहा है। 72 का देखते हैं, यानी कि 4 दूनी 8, 7 चौक 28 इसमें भी जा रहा है। 72 का इसमें देखते हैं, जो जाएगा 3 दूनी 6 और 7 3 21 इसमें भी जा रहा है। तो यानी कि इसका एचसीएफ यानी कि 72 हो गया।
ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया और ये डी हो गया। हाँ, इसमें बोला है कि 4 सही 8, यानी कि 4 सही 3/8, तो 8 चौक 32, 32 3 35, 35/8, 2 दूनी 4, 4 और 1 5, 5/2, 6 चौक 24, 24 और 1 25/4। तो आपको पता मासा पूछा है तो इसका यानी कि HCF निकालना है, HCF लिख लेगा, इसका एलसीएम निकालना है। तो इसका आपको पता है कि 35 सबसे छोटी संख्या देखेंगे तो 5, 5 का इसमें भी भाग चला जाएगा, इसमें चला जाएगा, तो यानी HCF क्या हो गया इसका, यानी कि 5 हो गया और एलसीएम आपका 8 हो गया। आंसर ये आ गया। जैसे 0.9, 0.18, 3.6, 7.2, 0.144 का एलसीएम इसमें बोला है 0.9, 0.18, 3.6, 7.2, 0.144 का एलसीएम क्या होगा, इसका एलसीएम क्या होगा। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, आप ऐसे करते हैं ना कि 0.9 है, 9 हटा दिया, 10 ले लिया, 0.18 है, 18 ले लिया, 100 ले लिया, 3.6 है, 36 ले लिया, 10 ले लिया। बिल्कुल इस तरीके से करोगे तो आपका ये गलत होगा। तो आपको करना क्या है कि सबसे पहले आपको ये 3 अंक देखने हैं, सबसे पहले आपको ये 3 अंक देखने हैं। तो आपको पता है पॉइंट के बाद में 3 अंक, तो जब करेंगे ना इसको करेंगे पॉइंट के बाद में, तो पॉइंट हटा दिया तो कितना कर दिया, 1 अंक है, 1 2 0 ले ली, यही इस स्थिति इसमें करेंगे, 18 ले लिया, कितने पॉइंट हो गए, 1 2 अंक हो गए, 3 ये हो गया, 3। उसके बाद में क्या है, पॉइंट दे रखा है, पॉइंट के बाद में कितना है, 6, 6 के बाद कितना है, 3 2 और लेना है, 1 2, 7 पॉइंट हटा दिया, 2, 1 अंक है पॉइंट के बाद, क्या लेना है, 1 2, 3 अंक हो गया, इसका क्या हो जाएगा, 1 4, 144। ठीक है, सबसे बड़ी संख्या लेते हैं हम, सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी हमारी, सबसे बड़ी संख्या होगी हमारी यानी कि ये हो गई। तो आपको पता है 900 को 22 में चला जाएगा, 9 72, 18 चलेगा, 18 को 72, 36 दूनी 72 और 144 का 20 में भाग पूरा पूरा चलेगा। तो यानी इसका क्या हो गया, यानी कि एलसीएम, लेकिन इसने बोला पॉइंट 1 2 3 के अंक बाद पॉइंट है, तो क्या करेंगे 1 2 3, तो क्या हो गया 7.2 इसका एलसीएम हो गया। ये आपका आंसर हो गया। ठीक,
अब इसका आपने अब तक अभी तो निकाला एलसीएम, अब ये पूछा है एचसीएफ। तो कैसे करोगे, सबसे छोटी संख्या लेनी है पहले हमें, पहले तो इनको करेंगे 0.1 2 के बाद, यानी पॉइंट जो लगा हुआ है पॉइंट के बाद में कितनी संख्या है, दो संख्या है, तो पॉइंट हटा देंगे तो 0 8 हो जाएगा। यहाँ 2 ही रखा है तो 36 हो गया। ये यहाँ एक अंक दे रखा है लेकिन एक और लेना है, तो क्या हो गया 9 और 0। सबसे छोटी संख्या क्या हो गई आपकी 36, कितनी हो गई 36। तो 36 पल यानी कि 36 का मल्टीपल देखना है आपको, तो क्या कितना हो गया, यानी 18 दूनी 36। तो 18 का 18 का यानी इसमें भी भाग जा रहा है क्योंकि 8 रेखा 9 और 9 सही जा रहा है, 8 रेखा 9 8 रेखा 9 यानी इसमें भी जा रहा है, इसमें भी भाग जा रहा है 18 का, इसमें भी जा रहा है। और इसका एचसीएफ जो हो गया वो 18 हो गया। लेकिन पॉइंट कितने के बाद है, 1 2 के बाद है, 1 2। तो क्या लेंगे, जब आपको 18 लेना है तो 1 पॉइंट ये आ जाएगा एचसीएफ, क्योंकि 2 के बाद पॉइंट है, 1 2 के बाद पॉइंट है, 1 2 के बाद, या 0 लिखना है 0 लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। ये आपका आंसर, ठीक है, बहुत आसान है निकालना। दो संख्याओं का महत्तम दो संख्याओं का महत्तम समावर्तक समापवर्तक तथा लघुत्तम तथा लघुत्तम समावर्त्य क्रमशः 12 और 396 है। यदि उनमें से एक संख्या एक संख्या 36 हो तो दूसरी संख्या होगी। ऑप्शन फर्स्ट 36, सेकंड 66 एंड थर्ड 132, फोर्थ 264। ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं आपके। तो दो संख्याओं का महत्तम समावर्तक तथा लघुत्तम समावर्त्य क्रमशः 12 है। तो क्या हो गया, महत्तम समावर्तक यानी एचसीएफ 12 हो गया और लघुत्तम समावर्त यानी कि एलसीएम 12 396 ये दे रखे हैं। यदि उनमें से एक संख्या यानी पहली संख्या
दूसरी संख्या कितने हुए 36 एक्स। तो दूसरी संख्या क्या होगी ये बोल रखा है। तो क्या करेंगे कि 12 एकन 12, 12 ती 36, 3 एकन 3, 3 एकन 3, 3 त्रिका 9 और 3 दूनी 6, यानी कि 132, यानी कि 132। या ऐसे भी कर सकते थे आप, जैसे कि 12 दे रखा है तो इसका सम करते 1 और 2 3, 3 का भाग जिसमें जाएगा तो 3 6 में भी जा रहा है, 6 और 6 इसमें भी जा रहा है, 1 3 2 में भी जा रहा है, 3 2 5 और 1 6, और जी 6 4 10 और 10 और 2 12 इसमें भी जा रहा है। लेकिन आपको पता है कि 3 9 6 इसका भी वो होना चाहिए, इससे ये कट जाएगा, यानी कि 132 से 396 कट जाएगा तो आपको 132 होगा, बाकी किसी से नहीं कटेगा। दो संख्याओं के लासा तथा मासा का गुणनफल 24 है, दोनों संख्याओं का अंतर 2 है, 2 हो तो वे संख्याएं ज्ञात करें। तो लासा तथा मासा का गुणनफल कितना दे रखा है, यानी कि एल सी एम और एच सी एल, ये क्या हो गया एक्स और ये हो गया हमारा वाई, यही है। इसका दे रखा है यानी कि 24। तो आपको पता है कि एक्स वाई हो गया 6 चौके 24, ये आपका एक्स हो गया और ये आपका वाई हो गया। लेकिन इसने बोला है दोनों संख्याओं का अंतर। अब आपको पता है इसका अंतर कितना है, 2 है। तो यानी कि इसमें देखते हैं
ये हमारा आंसर, क्योंकि 8 6 48 होता नहीं होता, 8 10 होता नहीं होता, तो 8 नहीं होता, 6 6 24 में बनता है, और अंतर भी है आपका, ये आपका आंसर आ जाता है। ठीक, दो संख्याओं का मासा दो संख्याओं का मासा 13 और लासा 455 है। यदि उनमें से एक संख्या उनमें से एक संख्या 75 तथा 125 के बीच स्थित हो तो वह संख्या कौन सी होगी? कौन सी होगी? ऑप्शन फर्स्ट, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3, ऑप्शन 4। इसमें बोला है कि दो संख्याओं का मासा 13 और लासा 455 है। यदि उनमें से एक संख्या 75 तथा 125 के बीच स्थित हो तो वह संख्या कौन सी होगी? तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि संख्या ले ली 13x भाई बराबर, और उनका लासा यानी कि उनका जो लासा है, मासा 13 हो गया और जी लासा हो गया 455। ये दे रखी है, यानी कि 13x हो गई, 13y हो गया और गुणा में 13। ठीक है, उनका मासा जो दे रखा। अब इसमें पूछा यदि उनमें से एक संख्या 75 तथा 125 के बीच, यानी कि बीच में 75 और 125 के बीच में हो संख्या, वो कौन सी संख्या होगी? तो सबसे पहले क्या करेंगे, 13 से ये काट दिया, 13 से एक बार और 13 से इसको काटेंगे, 13 3 39, 13 6 52, ज़्यादा चला जाएगा, 13 3 39, 13 3 39, 9 और 6 यानी कि 39 और 6 और 13 पंजे 65। तो x y कितनी आ गई?
35। लेकिन जब एक्स वाई 35 है तो एक्स 35 है तो ये हो गया एक्स बराबर 7 और वाई बराबर 5, 7 5। लेकिन इसमें बोला है कि एक संख्या 75 तथा 125 के बीच स्थित हो तो क्या करेंगे कि 13 गुणा 7, 13 गुणा 5, 13 सत्ते 91 और 13 पंजे 65। तो आपको पता है 75 ये तो है नहीं, 91 तो क्या हुई आपकी 91। ठीक, ये सिस्टम। दो संख्याओं का योग, दो संख्याओं का योग 36 है तथा उनका मासा 4 है। इस प्रकार की संख्याओं के संख्याओं के कितने युग्म संभव है। 6, 5, 4, 2। दो संख्याओं का योग 36 है तथा उनका मासा 4 है। इस प्रकार की संख्याओं के कितने युग्म संभव हैं? तो करना क्या है, दो संख्याओं का योग 36 है तथा उनका मासा, तो कोई संख्या है 36 x है 36 है। इस प्रकार की संख्याओं के कितने युग्म संभव हैं? तो 36 हो गया और मासा हो गया आपका 4। क्या करेंगे कि इससे इसको काटेंगे तो 4 नुमा 36, 4 नुमा 36 तो 9 आ गया, 9 आ गया तो क्या हो गया इसका 9 आ गया तो एक्स वाई बराबर क्या निकला 1 1 9 ये निकला। तो अब इसमें बोला कि कितने युग्म संभव हैं, कितने युग्म संभव हैं। 1
ओहो अंश इनके वो ऑप्शन गलत लिख दिया भाई मैं, सॉरी। 1 2 3 और ये 4, ये भैया इसके। तो आपको पता है पहले 1 और 8 बनेगा युग्म, दूसरा रहेगा यानी कि दूसरा रहेगा 2 और 7 रहेगा, क्योंकि 1 8 2 7 हो गया। और एक रहेगा 4 और 5, 4 5 रहेगा। और जी यही बनेंगे, कितने हो गए 3, 1 8 हो गया, 2 7 हो गए, 9 4 9 बन गया। ये रहेगा आपका, ये बनता है 3 और 6, लेकिन 3 6 इसका योग नहीं होगा, ठीक। और आज का ये आपका लास्ट क्वेश्चन रहेगा। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या कौन सी संख्या 3 7 9 और 11 से विभाजित होगी। तो ऑप्शन में है 37 911, 37 91, 2000, 693, ये दे रखे हैं। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 3 7 9 11 से विभाजित होगी। अब इनमें से कौन सी संख्या 3 7 9 11 से विभाजित हो जाएगी। तो सबसे पहले इसके लिए क्या करते हैं, हम एलसीएम लेते हैं। 3 7 9 11, मैंने बताया था सबसे पहले हम यानी बड़ी संख्या लेते हैं। 11 हो गया, 11 में 9 का नहीं भाग जाएगा तो 9 ले लेंगे, 9 ले लेंगे। 7 का भी नहीं जाएगा, 7 ले लेंगे, लेकिन 3 का चला जाएगा इसलिए 3 नहीं लेंगे। तो ये हो गया 9 7 63, 63 6 6 3 9 9 और जी और 63 यानी 693, ये आपका आंसर है। आज के लिए इतना ही। मैं और ऐसे ही क्वेश्चन किरण की बुक से लाता रहूँगा। अगर आपको मेरी ट्रिक और मेथड समझ में आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें और कमेंट करें।